इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह बात आ रही है कि सरताज अजीज भारत नहीं आएंगे। पाकिस्तान सरकार ने फैसला ले लिया है, भारत नहीं आएंगे सरताज अजीज, ये स्पष्ट हो गई है बात। अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी। आशीष कुमार सिंह का रुख हम करना चाहेंगे। आशीष, क्या उम्मीद की जा रही है, क्या औपचारिक ऐलान आज किया जाएगा? आपके सोर्सेज आपको क्या बता रहे हैं आशीष? देखिए, ये औपचारिक है अभी सर, ये फैसला हो चुका है कि अब सरताज अजीज नहीं आएंगे। और रही बात उनकी तरफ से औपचारिक जानकारी देने की, तो मुझे लगता है चंद मिनटों में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से पूरा बयान भी आने वाला है, जैसा मेरी जानकारी है। और संभव है कि मैं और आप जब बात कर रहे हैं, बयान वहां रिलीज भी किया जा रहा हो और औपचारिक तौर पर बयान के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। पाकिस्तान सरकार ने फैसला कर लिया कि अब सरताज अजीज भारत का दौरा नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगा ऐसी सूरत में इधर आना, जबकि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री ने भारत सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपको हुर्रियत नेताओं से मिलना है तो ये बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि मैंडेट सिर्फ और सिर्फ टेरर पर बातचीत करने का था। इसलिए ये फैसला कर लिया गया पाकिस्तान सरकार की तरफ से, और संभव है कि कुछ लम्हों में एक औपचारिक बयान जारी करके पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी भी भारत को मुहैया करा दी जाए। आशीष कुमार सिंह, आप बता रहे हैं कि महज औपचारिक ऐलान होना बाकी है, मगर आशीष आप ये भी बता रहे हैं कि ये औपचारिक फैसला लिया जा चुका है। इसकी जानकारी, बयान आ गया है, यह बताया जा रहा है, बयान आ गया है आशीष कुमार सिंह, यह बताया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने जैसा आपको कहा कि अभी हमें भी जानकारी मिल रही है कि औपचारिक तौर पर बयान जारी कर दिया गया है, जिसमें पॉइंट वाइज पॉइंट इस बात को पाकिस्तान ने अपनी तरफ से रेज किया है। जो बातें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, उसकी डिटेल्स अभी आ रही हैं, जो बयान जारी किया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से। लेकिन उसी तर्ज पर अभी सर, जो अब से कुछ देर पहले मेरी पाकिस्तान विदेश मंत्रालय में बात हुई थी, और जो तर्क पाकिस्तान की तरफ से दिए गए थे, जिस आधार पर पाकिस्तान ने फैसला किया है कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सरताज अजीज भारत नहीं आएंगे, इस बयान में उन्हीं सभी बातों का उल्लेख किया गया है और ये कह दिया गया है कि अब सरताज अजीज भारत का दौरा नहीं करेंगे। बिल्कुल सरताज, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मेरे पास पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का ये औपचारिक बयान, मैं आपको ये औपचारिक बयान बता रहा हूं और इसे मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। अंग्रेजी में है, उसका तर्जुमा मैं साथ साथ करते जाऊंगा। पाकिस्तान हैज केयरफुली एनालाइज्ड द कंटेंट्स ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मिसेस सुषमा स्वराज this afternoon. We have come to the conclusion that the proposed NSA level talks between the two countries would not serve any purpose if conducted on the basis of the two conditions laid by the minister. जिसका अर्थ यह है, और स्पष्ट हो जाता है इस दूसरी पंक्ति के साथ, कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बातचीत है दोनों देशों के बीच, वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगी, खासकर भारत की दो शर्तों के बाद। तो ये पहला जो पैराग्राफ है और पहले पैराग्राफ की दूसरी पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि अब ये बातचीत टूट चुकी है। We have come to the conclusion that the proposed NSA level talks between the two countries would not serve any purpose if conducted on the basis of the two conditions laid by the minister. अब मैं दूसरी पैराग्राफ पर आता हूं। दूसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है? बातचीत टूट चुकी है। दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है? While the Indian minister accepts to ensure durable peace between the two countries, there is need to discuss all outstanding issues through a sustained dialogue started in 1998 as composite dialogue and renamed as resumed dialogue in 2011, जिसका जिक्र आज सुषमा स्वराज ने भी किया था। हामिद मीर मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार। हामिद, ये बात आ गई है सामने इस औपचारिक बयान के साथ, किसी को बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं है। क्या आप क्या सुन रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से? हामिद, ये तो उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि इंडिया ने जो प्री कंडीशंस लगाई हैं, तो उन प्री कंडीशंस पर हम इंडिया के साथ बातचीत नहीं कर सकते और मुज़ाकरात नहीं होंगे। और 23 और 24 अगस्त को जो मीटिंग तय थी वो कैंसिल हो गई है। डिले का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया, पोस्टपोन का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कैंसिल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि काफी अरसे के बाद दोनों साइड्स की मुलाकात का, बातचीत का मौका पैदा हुआ था, लेकिन बहुत बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेटली ये मौका जाया हो गया है। और मैं क्या कह सकता हूँ। हामिद, ये बताइए, आपने कैंसिल शब्द का इस्तेमाल किया, मुलतवी भी नहीं हुई है, पूरी तरह से रद्द हो गई है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त UNGA में
किसी तरह के इंटरैक्शन की, किसी तरह के राब्ते की अब गुंजाइश खत्म हो गई है? नहीं, ये जो उन्होंने 23 और 24 अगस्त वाला जो है ना, उसके बारे में कहा, ये कैंसिल हो गया। लेकिन सरताज अजीज साहब ने तो ये दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनसे सितंबर में न्यूयॉर्क में वो कोशिश करेंगे मुलाकात करने की। मेरा ख्याल है वो ऑप्शन तो अभी तक खुला है और वो ऑप्शन खुला रहना चाहिए। और अब दोनों तरफ से अगर ये बातचीत नहीं हो रही तो कभी ना कभी तो होगी। हम ये नहीं कह सकते कि ये कभी भी नहीं होगी, लेकिन होगी और जरूर होगी और होनी चाहिए भी। और ये जो सारा मामला है, इसमें शायद ये इसलिए बातचीत नहीं हो रही कि मुश्किल काम था। दोनों तरफ से गलत फहमियों का, मिसअंडरस्टैंडिंग का, नफरत का एक तूफान था और नफरतों के इस तूफान में मोहब्बत का और अमन का दीप जला के रखना एक मुश्किल काम था। तो ना तो सरताज अजीज ये मुश्किल काम कर सके, ना अजीत डोवल और सुषमा स्वराज ये मुश्किल काम कर सकी। नफरत का बिजनेस करना, हेट बिजनेस करना आसान काम था, दोनों ने आसान काम किया, मुश्किल काम नहीं कर सके। उम्मीद रखनी चाहिए कि आइंदा ये मुश्किल काम भी करके दिखाएंगे, नफरत के तूफान में अमन का और मोहब्बत का दीप जला के रखेंगे। हामिद, इस जो हमारे सामने जो ये स्टेटमेंट है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का, इसकी जो आखिरी लाइन है वो ये कहता है कि पाकिस्तान देयरफॉर रीइटरेट्स दैट द शेड्यूल्ड एनएसए लेवल टॉक्स कैन नॉट बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्री कंडीशन सेट बाय इंडिया। मगर इसमें जो बीच में कुछ बातें की गई हैं बहुत दिलचस्प हैं। मसलन भारत ने जिस तरह से प्रीएम्बल और वो जो 4 पॉइंट्स का जिक्र किया था उसका भी जवाब देता है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री का यह बयान, हामिद। और अगर मैं आपको वो पढ़ के बताऊं कि EM's attempt to draw distinction between the preambular and the operative paragraphs in the UFA statement appeared to be an afterthought to justify a position that is counterproductive in terms of the ultimate objective of reducing tension and improvising trust। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो पूरी भाषा है, इसको पढ़ने के बाद, ये पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर के बाद, क्या ऐसा लग रहा है कि नर्म भाषा है या गुंजाइश रहती है दोबारा एक दूसरे से संपर्क कायम करने की? देखिए, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूं और जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मैं फील कर रहा हूं, जो मुझे महसूस हो रहा है, मैं आपको वही बता रहा हूं। मुझे लग रहा है कि ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, इसका मकसद कश्मीर के इशू को दोबारा हाईलाइट करना है, क्योंकि पाकिस्तानी साइड का ये ख्याल है कि इंडिया ने जो प्री कंडीशंस लगाई हैं उससे कश्मीर का इशू पूरी दुनिया में हाईलाइट हो रहा है। और इंडिया कह रहा है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को हम नहीं मिलने देंगे, पाकिस्तान कह रहा है हम मिलने देंगे। तो ये जो स्टेटमेंट जारी की गई है, मेरा ख्याल है इसमें काफी सख्त जुबान इस्तेमाल की गई है और इसका मकसद ये है कि कश्मीर के मुद्दे को मजीद हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान की जो सरकार है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना चाह रही है। बार बार वो कश्मीर को बीच में लेके आ रहे हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लेके आ रहे हैं और इंडियन साइड ने भी उनको काफी मौका दिया है। उन्होंने भी जो सख्त मौका इख्तियार किया, तो उससे इनको भी मौका मिला है। और वो पाकिस्तान डायरेक्टली और इंडियन गवर्नमेंट इनडायरेक्टली दोनों एक ही काम कर रहे हैं, कश्मीर के इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। शुक्रिया हामिद मीर, वरिष्ठ पत्रकार और जियो न्यूज के संवाददाता। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अब इस बात का औपचारिक ऐलान हो चुका है और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री का यह बयान इस वक्त मेरे हाथ में है। और हम आपको यह बता दें कि आपको याद होगा सरताज अजीज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम डॉजियर देंगे और भारत ने अपने जवाब में कह दिया था कि वो डॉजियर क्या देंगे, हम तो उनके सामने जिंदा आतंकवादी खड़ा कर देंगे। और व्यक्ति विशेष में आज उसी जिंदा आतंकवादी की कहानी। मगर उस डॉजियर के मुद्दे पर क्या कहा था सरताज अजीज ने और कैसे जवाब दिया था सुषमा स्वराज ने, सुनते हैं। I will also be carrying 3 dossiers on Raw's involvement in promoting terrorism in Pakistan, and these are the dossiers which were all sort of ready to be presented to them, Raw's involvement in Pakistan. So if I do not get this opportunity on 24th August to present these dossiers, I hope I'll get a chance to hand them over to Mr. Doval in New York next month if he accompanies the Prime Minister Modi for the UN General Assembly. After handing over these dossiers to Mr. Doval, I can then share them with the UN Secretary General. इतना सीरियस डॉजियर है वो कि जो भारत में आके टेबल पे देने के बजाय न्यूयॉर्क में चलते चलते देना चाहते हैं। ये डॉजियर्स अपने आप में बहुत गंभीर चीजें होती हैं और इनको गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कैसे ये बात कह दी। ये डॉजियर्स का आदान प्रदान रास्ते चलते राह गलियारों में होता है क्या? अगर वो यहाँ आकर के बात करते
तो नावेद की तस्वीर दी जाती ना, वो डोजियर की बात कर रहे हैं, वो तो क्या कागज देंगे, हम तो जिंदा सबूत है हमारे पास, हम तो जिंदा आदमी खड़ा कर देंगे उनके सामने कि ये देखिए ये आपका आतंकवादी है। इसलिए वो भाग रहे हैं, बातचीत से भाग रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं बेनतीजा होगी, लेकिन हम कहते हैं कि इस साले के बाद भी वो आए, नतीजा निकले। और बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान उस जिंदा आतंकवादी से घबरा गया?